एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नई कहानी से जुड़ी हुई बातों को लेकर। ये कहानी भी शिक्षक और शिष्य से जुड़ी हुई बातें हैं। जैसा मैंने आपको पहले बताया एक कहानी, अब ये दूसरी कहानी है। एक व्यक्ति था, उससे काफ़ी पढ़ाई कर ली थी, वेद पुराण बाइबल शास्त्रों को, हर तरह की पढ़ाई कर ली थी। और वो पढ़ते ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था कि मैंने तो दुनिया की सारी चीज़ें पढ़ ली, अब मेरे लिए कुछ भी बाकी नहीं है पढ़ने को। फिर एक दिन उसने लोगों से पूछा कि भाई ज़रा मुझे बताओगे कि ये जो कहानियाँ, ये जो मैंने पढ़ाई की है, इसके बाद भी कुछ बचा हुआ है क्या मेरे लिए पढ़ने को? मैं चाहता हूँ मैं दुनिया के संसार के सारे ज्ञान बटोर लूँ और मैं उस तरह का व्यक्ति बनूं। तो लोगों ने कहा, देखो यहाँ से कुछ दूर पे एक पहाड़ी पे एक गुरुजी रहते हैं। उसने कहा, अच्छा, उनके पास कहते हैं लोग कि बहुत ज्ञान है, तुम एक बार उनसे मिलकर आओ ना। तो उसने कहा, इसमें क्या है, चले जाऊंगा। वो निकला अपनी गाड़ी लेकर और निकल गया पहाड़ की चोटी की तरफ। रास्ते में उसको गुरुजी की कुटिया दिखी। उसने उस कुटिया के बाहर अपनी गाड़ी लगाई और उतरकर उस कुटिया के पास गया। कुटिया के दरवाजे पे उसने नॉक किया, खटखट किया, अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। फिर उसने खटखटाया, फिर कोई आवाज़ नहीं आई। फिर उसने खटखटाया तो तीसरी बार खटखटाने पे अंदर से आवाज़ आई, आ रहा हूँ, वेट तो करो। फिर आए एक बूढ़े आदमी और उन्होंने दरवाज़ा खोला। इस व्यक्ति ने उनको देखा, नमस्कार किया और कहा कि मैंने सुना है आपके बारे में कि आप बहुत ज्ञानी हैं और बहुत चीज़ों का अध्ययन किया हुआ है आपने। तो मैंने भी बहुत चीज़ों का अध्ययन किया है। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप मुझे क्या सिखा सकते हैं, ऐसी कोई चीज़ जो मैंने नहीं अध्ययन किया। गुरु ने कहा, पहले तुम अंदर तो आओ, फिर बैठो, फिर बताओ कि तुमने किन चीज़ों का अध्ययन किया है। वो व्यक्ति अंदर आ गया और वो बैठ गया। अब बैठने के बाद गुरु ने पूछा, अब मुझे बताओ, थोड़ा इशारा करके बताओ कि तुमने क्या क्या चीज़ों का अध्ययन किया है। उसने गिनवा दिया जितनी चीज़ों का अध्ययन किया था, जितने तरह के शास्त्रों का, हर विधा का जो उसने अध्ययन किया था, उसने गुरु जी को बताया। गुरु ने कहा, अच्छा ठीक है, ये तो बहुत चीज़ तुमने जानकारी कर दी है हासिल। चलो अब ये बताओ मुझे, चाय पियोगे? तो बोला, देखिए मेरे पास समय बर्बाद करने के लिए नहीं है, आपको जो भी बताना है सिखाना है, थोड़ा मैं जल्दी में हूँ, मुझे बहुत चीज़ें अभी और अगर बाकी होंगी तो सीखना है, मालूम नहीं आपके साथ भी कितना समय लगेगा। तो ऐसा करते हैं, आप मुझे बताइए, छोड़िए चाय की बात। तो गुरु ने कहा, नहीं, थोड़ी सी चाय तो पी लो, फिर बात करते हैं। गुरु जी बोले, ठीक है, मैं चाय बना कर लाता हूँ। और वो शिष्य जो आया था बनने, उसने कहा, ठीक है, लेकर आइए चाय। गुरुदेव अंदर से चाय बनाकर लाए और चाय के साथ वो एक कप और एक प्लेट भी लाए और केटल में चाय लाए। उन्होंने वो प्लेट और कप उस शिष्य को दिया, उस व्यक्ति को दिया और कहा, अब इसको ठीक से पकड़ लो, मैं चाय डालता हूँ। और फिर उन्होंने चाय डाला, कप में डाला तो कप फुल हो गया। फिर कप में वो डालते गए तो कप से निकल के वो प्लेट में गिरने लगा, प्लेट भी फुल हो गया। फिर वो प्लेट से उसके कपड़े पे गिरने लगा। वो व्यक्ति बहुत नाराज हो गया, वो बहुत गुस्सा हो गया। उसने कहा, आप कैसे गुरु हैं? लोग कहते हैं आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन ये तो मैं देख रहा हूँ कि आपको चाय तक डालना नहीं आता है। आपको चाय तक डालना नहीं आता है, कप और प्लेट से निकल के मेरे कपड़े पे गिर रहा है और आपको वो दिख नहीं रहा है। आप किस तरह के ज्ञानी महात्मा हैं, मुझे बताइए, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो उस व्यक्ति ने हंसते हुए कहा, मैं तुमको क्या सिखाऊंगा, तुम तो इसी कप और इसी प्लेट के माफिक भरे हुए हो, पहले थोड़े खाली तो हो जाओ, मैं तुमको सिखाऊं क्या? तुम तो ऊपर तक भरे हुए हो, तुम तो फुल हो। कोई भी चीज देने के पहले थोड़ा खाली तो हो जाओ तुम, तब तो मैं दे पाऊंगा। अगर एक गिलास भरा हुआ है
तो उसमें 1 चम्मच भी अटने की जगह होनी चाहिए ना, तब तो गुरु उसमें 1 चम्मच डाल सकता है। अगर हम अपने नॉलेज को, अपने ज्ञान को समझते हैं कि हम सब कुछ जान गए हैं, तो कोई भी गुरु हो, कोई भी ज्ञानी हो, वो हमें देगा क्या, सिखाएगा क्या, बताएगा क्या। इसलिए आत्मनिरीक्षण करना है और देखना है, और समय समय पे अपने को खाली भी करते जाना है। जिन चीज़ों को हमने समझा है कि हमने जान लिया है, हमने उनका एक पक्ष जाना है, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए मैं इस कहानी को बहुत वैल्यू देता हूँ कि पहले हमको अपने आप को खाली करना है, थोड़ा बहुत निकाल के हटाना है अपने नॉलेज से, और नई चीज़ों को सुनना है। और नई चीज़ों को हम तभी ले पाएंगे जब हम पुरानी को थोड़ी जगह देकर अलग हटाएंगे। इस कहानी को सुनकर आपके मन में क्या विचार आया, ज़रूर शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और लोगों को बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।